अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। गरीब नवाज के दीवानों सुनो, आपके यहाँ फज्र में अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ सोने वाले क्यों सोते हो, सोने से बेहतर नमाज है। बोलो यही ऐलान होता है ना। उससे पहले दो जुमला होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उससे पहले हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरह। आपकी मस्जिदों से जब ये आवाज आई, उसी के निकट थोड़ी देर के बाद मंदिरों से एक आवाज आती है, मंदिर से एक भजन आता है। किताब का नाम रामचरितमानस है, उसको आम लफ्जों में रामायण कहते हैं। और रामायण दो तरीके का है, एक वाल्मीकि जी का है और एक तुलसीदास जी का है। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये तुलसीदास जी की रामायण है। पेज नंबर 1 है, मंत्र नंबर 7 है। उस मंत्र का नाम गुरु वंदना है। जब आपकी मस्जिदों से अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिर जी पंडित जी स्नान करते हैं, हाथों में कमंडल लेते हैं और मंदिर का प्रवेश द्वार करते हैं। और जब अजान बंद कर दी जाती है, नमाजी आ जाते हैं, तब पंडित जी मंदिर से कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परम समस्त श्री गुरु नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो, जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अब चौराहे पे बोलो, चौक पे जाके बोलो कि कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तलक शोहरा हुसैन का, बेमिसला है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हजरात आपने जलसा कराया, आज हो सकता है कल कोई आपसे सवाल करे कि जलसे से आपको क्या फायदा मिला। भाई साहब आप कौन बटन दाब रहे हैं कि लग रहा है सीना फाड़ देगा? नहीं, आवाज दीजिए चलेगा, लेकिन आवाज खींचने ना पाए, वरना बगैर माइक के भी हम तकरीर कर लेंगे। हमको इस बात की कतई कोई तकलीफ नहीं है कि आप कैसा बजा रहे हैं। थोड़ा सा तेज अगर लगाता हूँ, अल्लामा नुमान ने हमारे कान में कहा है कि बेटा तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, तो हम भी समझ गए कि इम्तिहान तो माइक ही पर होगा। आप बेस बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितनी आवाज चाहिए बढ़ा दीजिए। जरा एक बार हाथ उठाकर आप या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात या रसूल अल्लाह कहना ऐब नहीं, बाइते फख्र की बात है, इसलिए कि आपको नहीं मालूम तो सुनो। हजरात रात का सन्नाटा है, हर आदमी अपने मानने वाले को पुकारता है, लेकिन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस आका करीम की एक हदीस सुनो। किताब का नाम है, किताब का नाम अश्शफा है, उसके राइटर अल्लामा काजी अयाज है। उसमें एक हदीस पाक है, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। उनके हाथ में तकलीफ हो गई, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया। अब लोगों ने कहा इलाज कहाँ करावे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा ए लोगों अब क्या किया जाए? लोगों ने मशवरा दिया, हजरत डॉक्टर ने ला इलाज किया, तबीब ने ला इलाज किया, हकीम ने ला इलाज किया। तो अब ये बताइए आपको किससे प्यार है? आपने कहा माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा। अगर मुझे प्यार है तो हमारा के लाल से प्यारा है, अब्दुल्ला के लड़के जिगर से प्यारा है। किताब का नाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीह है। इमाम हाकिम फरमाते हैं जब रात का सन्नाटा हुआ, हर तरफ हवाएं साए साए चलने लगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है अपने हाथों को उठाया और कहा या मोहम्मद, तारीख बताती है अभी हाथ नहीं गिरा है कि अल्लाह
मसले की आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात दिखाने के लिए इनाम मत दिया करो, इनाम का हाल ये है कि एक हदीस सुन लो, जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आवाज बहुत ज्यादा। अजमत भाई कैसे पढ़े हो यार? हमको तो एक बात याद आई, हम तकरीर किए थे, मैंने मजमे में जितने लोगों को कहा हजरात आप यकीन नहीं तो माइक पे आके देख लीजिए, आवाज इस कदर बढ़ाई जा रही है, आवाज की सेटिंग समझ में नहीं आ रही है। हजरात एक बार जरा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलिए तो एक बात बताता हूँ, ऐसे नहीं पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म किस बात की है? अपने नबी के नाम पे उठाओ, इसलिए कि जिस बिहार में रहते हो उस बिहार के कानून को जानते हो। हर जगह बिहार में या उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हर जगह चुनावी मसाला आता है। जब आपके बिहार में चुनाव आता है, हर पार्टी वाला संदल बेचता है, कोई 2 करोड़ में बेचता है, कोई 3 करोड़ में बेचता है, कोई 4 करोड़ में बेचता है। और जब वो खरीद के लाता है, अगर किसी की गाड़ी पर लालटेन है लोग कहता लालू का नेता है, अगर उस पर तीर है लोग कहता नीतीश का नेता है, अगर किसी पर पंजा है लोग कहता कांग्रेस का नेता है, अगर किसी के ऊपर साइकिल है लोग कहता अखिलेश का नेता है, किसी पर कमल है लोग कहता मोदी का नेता है। लेकिन रात के सन्नाटे में तुम हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह रहे हो तो जमाना देख कर कहता है ये बोलने वाला नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटे मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा, और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है अर्शे आजम पर फरेरा ऐसे अबरार का बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले की आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अभी भी कुछ लोग पीछे वाले खड़े हैं, या तो आप चले जाइए नहीं तो जलसे में चले आइए। हजरात एक बात बताओ, आपके यहाँ फजर की अजान होती है? जी। अरे हाँ या ना बोलो ना, हाँ या ना। या तो आप लोग ये कसम खाएं कि आज जलसा में बोलेंगे नहीं, और आपको मालूम नहीं जो यहाँ बोलेगा, जो यहाँ फंसेगा वो कयामत में बचेगा। बेशक सुभान। तो आपको यकीन है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात हाथ उठाने में आपको इतनी तकलीफ क्यों है? या तो आप खुद मुहद्दिस है फैसला कर चुके हैं, या अगर आप जानते नहीं तो सुनो, आपको मालूम नहीं तो सुनो। इसलिए कि हमारा पेशा और तरीका रहा है कि हम नबी के नाम पे बोलते हैं, नबी के नाम पे हाथ उठाते हैं, नबी के नाम पे खाते हैं। इसलिए कि सारी कायनात को मालूम है कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया है वो नबी के सदके बनाया है। आसमान बनाया है, नबी के सदके बनाया है, जमीन को बनाया है, नबी के सदके बनाया है, सूरज को रोशनी दिया है, नबी के सदके दिया है। तभी तो बरेली का रब आला हजरत बोल पड़ा है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये यकीन है तो एक बात और सुनिए, आपके यहाँ फजर की अजान होती है जी। कै बजे? 4 बजे कि 3 बजे? 4 बजे। नमाज नहीं पढ़ते हो तो यही तो होइबे करे। हाँ, हम तकरीर कर रहे थे उस दिन के माँ के कदम के नीचे जन्नत है। एक सरफीरा मजमे से खड़ा हो गया, बोला हजरत जब से हम उम्र पाए हैं जमीन पर आए हैं तब से यही सुनते माँ के कदम के नीचे जन्नत है। सास के कदम के नीचे कुछ है? हमने कहा रे बगलोल तुमको मालूम नहीं है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम के नीचे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है। लेते रहो तबाह करते रहो, तबाह होते रहो। सुभान अल्लाह। तो आप लोग तबाह करने नहीं ना आए हैं,
अरे बोलो तबाह करने आए हो तो नबी के नाम पे आए हो तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरात सुभान अल्लाह बोलने में आपको तकलीफ है, इन उलमा से पूछिए वो किताब कहीं साबिया में सामना में पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ, उसकी आखिरी हदीस है नबी हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तेरे सरकार ने फरमाया कि मजलिस में सुभान अल्लाह कहो, मदरसे में सुभान अल्लाह कहो, मस्जिदों में सुभान अल्लाह कहो। अब कल सवाल करोगे मौलाना सुभान अल्लाह कहो, आपका हौसला बढ़ गया, जलसा कामयाब हो गया, अजमत भागलपुरी को इनाम मिल गया, लेकिन मेरा क्या फायदा हुआ? तो इस हदीस की तशरीह में सारे बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि जो बंदा इस कलेमा को 11 मरतबा पढ़ता है उसकी उम्र में बरकत हो जाती है, उसकी रोजी बढ़ा दी जाती है, और उसके खानदान से अगर कोई इंतकाल किया है तो मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब अता होगा। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। पता क्या चला, तुम यहाँ बोल रहे हो और तेरे बाप दादा को कब्र में सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ फजर की अजान होती है, हाँ या ना, हाथ उठाकर बोलो हाँ या ना। आप लोग भी बोलिए ना सुभान जी अल्लाह। जी होती। यही वजह है कि आप लोगों को ये लोग तनख्वाह कम दे रहा है। आप देख लीजिए जितने सारी दुनिया के लोगों की तनख्वाह बढ़ गई सिवाय मौलाना लोगों को। सदर सेक्रेटरी को अगर मौलाना इमाम साहब बोले थोड़ी तनख्वाह बढ़ाइए ना तो कहता रखिए ना, इसी में आपको बड़ी बरकत है। वो बरकत नहीं, मर रहा है आदमी। 3000 रुपए में आजकल चावल मिल रहा है, 1200 में गैस सिलेंडर, तनख्वाह है 6000। तो बोलिए 3000 चावल 1000 गैस कितना बचा इधर? बोल भाई 2000। अब 1000 बीबी को दिया, 1000 रुपया अपने जेब में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया, बचा कितना? 1 रुपया। तो आप क्या समझे कि इमाम साहब सब ऐसे ही छोड़ दिए, फजर में आ गए और कहा अल्लाहू अकबर और पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल में ख्याल हो रहा है या अल्लाह कोई मर जाए तो चलिस्मा पढ़े को कुछ पैसा हो जाए। हाँ जब नहीं दोगे तो यही सब सुनना ही पड़ेगा, इसलिए अपने आलिम को खुश रखो। सुभान अल्लाह। अच्छा यार जरा तुम लोग आगे खिसको यार, आगे तो इतना गुटखा खा के थूक दिया है कि अगर इतना थूक अगर तुम ताजमहल पे डाल दिया होता तो रंग पोत भी हो जाता और रंग दूसरा रंग भी चढ़ जाता, लेकिन तुम पर लाल रंग नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा तो चिश्तिया रंग चढ़ेगा। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के दीवानों सुनो, आपके यहाँ फजर में अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ सोने वाले क्यों सोते हो, सोने से बेहतर नमाज है। बोलो यही ऐलान होता है ना, उससे पहले 2 जुमला होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उससे पहले हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आपकी मस्जिदों से जब ये आवाज आई, उसी के निकट थोड़ी देर के बाद मंदिरों से एक आवाज आती है, मंदिर से एक भजन आता है। किताब का नाम रामचरितमानस है, उसको आम लफ्जों में रामायण कहते हैं। और रामायण 2 तरीके का है, एक वाल्मीकि जी का है और एक तुलसीदास जी का है। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ ये तुलसीदास जी की रामायण है, पेज नंबर 1 है, मंत्र नंबर 7 है। उस मंत्र का नाम गुरु वंदना है। जब आपकी मस्जिदों से अजान होती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिर जी पंडित जी स्नान करते हैं, हाथों में कमंडल लेते हैं और मंदिर का प्रवेश द्वार करते हैं। और जब अजान बंद कर दी जाती है, नमाजी आ जाते हैं, तब पंडित जी मंदिर से कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात कर्णम समस्त श्री गुरुवे नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो, जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक
सुभान अल्लाह सुभान खाली यही नारा लगाएंगे आप लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक आदमी की शादी हुई तो बहुत दहेज मिला तो जहाँ से आए तो अपने ससुर को कहे अस्सलाम वालेकुम किबला। क्या बोलता था? किबला। अब उसका ससुर फूल के हो गया गुलगुल्ला। एक दिन मौलाना अफजल साहब जा रहे थे, देखा बूढ़े मियाँ कुर्सी पर बैठ के पाँव हाथ हिला रहे, कहा अस्सलाम वालेकुम चचा। कहा खैरियत है मौलाना? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप खैर से हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बहुत मुस्कुरा रहे हैं चचा। कहा मौलाना आप लोगों को नहीं मालूम है, हम अपने दामाद को दहेज दिए, हमको किबला बोलता है जहाँ आप लोग नमाज पढ़ते हैं। तब मौलाना अफजल ने कहा तब आप समझे नहीं साहेब, हम लोग जो नमाज पढ़ते हो बड़ी काप से किबला है और आपका दामाद छोटी काप से किबला कहता है, इसका माना होता है बेवकूफ। जब इतना कहा तो बुरबा के तरबे का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया का अस्सलाम वालेकुम किबला, का मुंह संभाल के बात करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद दामाद ने कहा अस्सलाम वालेकुम किबला। बुरा छत से नीचे कूद गया, बोला बे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है। अरे वहाबियों के लिए उसका ससुराल किबला है, अरे सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है, और खाना काबा के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं हाजियों आओ संसार का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बार सुभान अल्लाह बोलिए तब सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, बहुत आगे जाने वाले हैं आप सुनिए आपके धर्म में, इस्लाम धर्म में आवाज, अरे आप तो उन्हीं को डांट रहे हैं। जब आदमी अंदर सटता है तो आवाज डाउन हो जा रही है। आवाजें आप इको हटाइए, प्लेन बनाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो मर थोड़ी जाऊंगा मैं जलसे में आया हूँ, जलसे वाले बुलाए हैं अपना काम करने के लिए ना। अब मैं चिल्ला थोड़ी सी आवाज बढ़ाता हूँ, लगता है दबा देगा ये। हजरात सुनिए आपके धर्म में, इस्लाम धर्म में कुल सहीफे 110 आए, लेकिन मशहूर 4 है। कितना? जोर से बोलो 4। जोर से बोलो। ए भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? समझ रहे? लगता है हम लोग पहली बार आपके माइक में बोल रहे, इससे पहले हम लोग माइक नहीं पाए। आप बेस इतना खोले हुए कि 10 मिनट आप बोल के हमारी तरह दिखा दीजिए। अगर आपको बोतल नहीं चढ़ गया तो जितना नजराना आपको फ्री इनाम दे देता हूं। गजब आदमी, जब कहा जाए आपको बेस बंद कर दीजिए आवाज, तो बेस नहीं तो फिर खींच क्यों रहा? खींचने का मतलब क्या है? मौलाना आके देखिए तो दूसरे पर करके लगता है जैसे पूरे का पूरा पेट में जितना दाना है वो बाहर आ जाएगा, लगेगा कि हमको एम्स में जाना पड़ेगा। सुनिए आप जैसा तैसा है वैसे ही चला देता हूँ। किताब सुनिए, आपके धर्म में सहीफे बहुत है लेकिन मशहूर 4 है। कितना? जोर से बोलिए। नाम याद है? नहीं 4 है तो नाम याद है, बोलना। नाम याद नहीं, गाना 1 दर्जन याद होगा। 3 जगह पैंट फटा पेन क्या, तब मौलाना को बोलेगा क्या रे तेरे को समझ में आता है क्या? आज का जमाना वही है, बम्बे लुधियाना वाला 3 दिन इतना एडवांस होता है ना कि बाप दादा सबको बोलेगा तेरे को समझ में आता है क्या? हमारे गांव में भी एगो लड़का उस दिन आया है, उसको कहे जरा साइकिल निकाल के लाओ, तो कहा क्या तेरे को समझ में आता है क्या? अपन को बोलता है तू ऐसे? बोले गुस्सा आवेगा कि नहीं आवेगा? अब ईद आने वाला है, कुछ लोग बम्बई से मौलाना लोगों को चंदा नहीं देगा, तबाह करके भी आने वाला है। जब घरे आता है तो उन लोगों की नीयत भी अजीब रहती है, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा। जब उससे नीयत पूछिए तो क्या कहेगा? नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर लगा के इतर ईदगाह के भीतर, पीछे इस इमाम के अल्लाह हुआ। बोलिए ये नमाज है भाई? बोलो नमाज होगी? अरे बोलो नमाज होगी? सबको ले दे के डूब जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब फिर आकर के मौलाना से मुंह जुबान दराजी। सुनो आपके धर्म में सहीफे मशहूर 4 है। कितने? जोर से बोलो। पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान अजीम। कितना हुआ? जोर से बोलो। हिंदू भाई में कुल किताबें 374 है लेकिन मशहूर 4 है। कितना है? जोर से बोलो। पहले का नाम ऋग्वेद, दूसरे का नाम यजुर्वेद, तीसरे का नाम अथर्ववेद, चौथे का नाम सामवेद। अब मैं आपको एक रामायण मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। किताब का नाम ऋग्वेद, मंडल 2। मंडल समझते हैं?
तो समझे, नहीं समझे तो समझो। जैसे अपने यहाँ नहीं कहते हैं कुरान शरीफ में पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, उसको संस्कृत में मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्त नंबर 127 यानी पेज नंबर 127 मंत्र नंबर 79, 80, 81, 82 के अंदर पंडित श्री व्यास जी कहते कृष्ण अवतार न्यारतम प्रथम पृथ्वी मध्यम पुरुषय्यारतम परणम सोनम लम्यालम नशबनम तुबश महावीर महावीरम पुष्परम परारम परादीपम हमिदीप दुष्परी मर्तिया मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन गुरद्दा यको विश्वनशराजा यको जगदीश्वरा तमेनास्तम परम अवतार विधानस्तम गुरु निनानास्ते तपोनास्तम अवतार परस्तो सभासत अवतार नम विदानस्ति नास्ते तपोनास्तम शिवी सत्तो सभारायम सोमति विष्णुवे पुरुपम स्वाहा। मोहब्बते रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तर्जमा समझ में? दो चार बेर और आ जाइए, काम मेरा हो जाएगा टिकट कट। और आज जो बस में हम तबाही मची है मेरे साथी, तो अल्लाह जानता, उसका रसूल जानता। मेरे साथ कैसी तबाही हुई, जैसे एक बिहारी ट्रेन में अक्सर जर्नल डब्बा में जाता था, एक बंगाली पंखा बेच रहा था। बिहारी ने कहा भाई बहुत गर्मी है, एक पंखा दे दो। 5 रुपया में पंखा खरीदा, एक बार कस के झेला, पंखा गया टूट। अब बिहारी का तेवर चढ़ा, बंगाली को बुला गया, कहे भाई सुनो सुनो इधर। बोला क्या बात है? कहा तुम पंखा दिया है तो मजाक किया। बोला क्या बात है? कहा एक बार झेला हूँ पंखा टूट गया। बोला तुम झेला कैसे है? कहा कि कैसे जैसे लोग झेलते वैसे झेला। का बेवकूफ है, वही नया पंखा मॉडल का है। कहा कैसे? कहा कि पंखा ऐसे झेला नहीं जाता, बल्कि पंखा ऐसे रखो, सर ऐसे हिलाओ, हवा लगती रहे। आज आफाक भाई जिस बस में मैं था यार, वल्लाह का कहे तुमका इतना टेंशन होता रहा कि तो हम ही जाना थे यार। पटपट रहा ऐसे जैसे लगत रहा कि लखनऊ का एयरपोर्ट में अब उतरत है भैया। सुनो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब का बोले, हम अच्छे तुम अच्छे हो, तुम गौस को मानते, बोलो गौस आदम अच्छे हो, गरीब नवाज अच्छे हैं ना, आला हजरत अच्छे हैं ना। जब औलिया इतने अच्छे हैं तो नबियों का आलम क्या होगा। हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं, हजरत इब्राहिम भी अच्छे हैं। हम मैंने मौलाना आफाक से कहा जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, अपना मौला कैसा है? तो आफाक वही बोले जो परंगी का रजा कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हम समझ रहे थे यही सब होना ही था। हजरात माला पाना है तो हमको एक बात याद है, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सब सो जाए तो खाम में जलवे मुस्तफा दिखा दे। सुभान अल्लाह। अब इससे अच्छी दुआ तो हमारे पास नहीं है, समझ रहे? आजकल देख रहे माले का कोई गत नहीं, यही हाल हुआ था। सीट नहीं मिली तो एगो माला दे दिया नीतीश कुमार का, इसी पर सबर कर लीजिए। बात समझे? आई माला देख के हमको एक बात याद आई, 2 औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात। उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं, यही तो तू समझ में पड़ता, उर्दू समझता का। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलेगा, वाइफ भले उससे बोला जाए पाइप। अब बीवी भी कम थोड़ी है, वो भी सवर को सवर नहीं, हस्बैंड चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। बोलो गलत बोला, यही हो रहा है ना दोनों में। सवर आ गया, बीवी ने कहा सलामो अलैकुम, कहा वालेकुम सलाम, खैरियत है? कहा कि हम आपकी बीवी है ना, कई 12 साल से तबाह किया, अब तक पता नहीं चला है तुमको। कहा बताइए आज बुध है? तो दूसरी वाली औरत ने कहा भाई जी बताइए आज जुमरात है? तो मर्द ने कहा कारे तुम दोनों हमको पागले समझती है का, अभी अभी हम जुम्मा पढ़ के आए हैं। तो आप वही समझ रहे थे हमको क्या? 4 शेर सुनिए मौलाना इखलाक साहब, जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। अरे यार माइक ठीक नहीं तो तुम ठीक हो जाओ ना, हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहने में प्रॉब्लम क्या है यार? बुखारी की हदीस है किताबुन निकाह में मेरे सरकार फरमाते हैं अगर बीमारियों से महफूज रहना है तो मेरे नाम का वजीफा रटा करो। और उस हदीस की तशरीह में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस बेलवी फरमाते हैं जिसका
अल्लाह सुभान तो जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह। दोनों कहाँ चला रे? हमारी तकरीर में बेटा अब सुनिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप कहिएगा मौलाना इतना सुभान अल्लाह काहे बुलवा रहे, तो फायदा आपका है। एक अल्लाह का वली है जिसका नाम गरीब नवाज है। उनका मजार कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका। आप लोग काहे बोल रहे हैं जी? आप लोग समझ ही नहीं रहे। ये आप लोगों को इतना तबाह किया है। हम भी सदर मुदर्रिस है मदरसा के, हमको अच्छा खासा तजर्बा है। हम दारुल उलूम मिनाइया में 2 साल पढ़ाए, हमको तो मालूम है गोंडा की हालत। आजकल देखिए पूरे हिंदुस्तान में आलिम की दावत जाती है तो खाली टिफिन में आलू का भुजिया भेजता कि नहीं भेजता? अगर ज्यादा गुस्सा चढ़ाया तो कोई मोहब्बत करता है तो मुर्गा खरीद के लावेगा तो सब लेग पीस अपने खा लेता है। अब मौलाना के टिफिन में खाली गर्दन भेज देता। मौलाना बोले ये ठीक नहीं है तो लोग बोलता आप लोग रोज खाते हैं, रोज खाते तुम्हारे बाप का खाते। हम तो सरकार मुफ्ती आजम की तरह अकीदा रख के कहते हैं खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। इस शेर पर आप लोग नहीं बोलिए तो मर जाए। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। और कैसे खाते? मैंने आपको मंत्र सुनाया। कृष्ण अवताने आरतम परतम पृथ्वी माध्यम पुरुषयारतम परणम सोनम। हे लोगों, मानव संसार में आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर एक ऐसा शक्तिमान जन्म लिया जिसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा महाराज आपकी किताब महाभारत में है कि जिस वक्त रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान ने कल जोड़ कर कहा तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत ततु परस्ततु प्राण शांति शाश्वत। हे महाराज एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा पूछो। कहा महाराज ये बताइए जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? हनुमान चंद्र जी से राम ने कहा हनुमान तुम बचा के लाए। तब हनुमान ने कहा तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत, तो इस भारत में मेरी तरह कोई बलवान नहीं। तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम गए थे, तुम्हें शक्ति किसने दिया? तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें ताकत किसने दी? क्या महाराज आपने दिया? तो रामचंद्र जी ने कहा संसार के मनुष्यों को समझ में आ गया कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसा होगा। लेकिन मुसलमानों आओ अपने नबी की बारगाह में, तेरे नबी का एक दीवाना है जिसका नाम मौला अली है। जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है तो मौला अली से पूछा अली ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। तकबीर, तकबीर, रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान। हमारे वक्त में नारा लग रहा है तो आपके कान में तकलीफ आ जाओ तो कुछ कर दिया था, आपको अच्छे लग रहा है। वो तो आपको देख के हमको एक बात याद आई। एक आदमी अपनी बीवी को लेके मार्केट में घूम रहा था, देख लिया मौलाना अफजल साहब ने कहा भाई साहब क्या मोहब्बत है दोनों मियाँ बीवी में। इतना कहा आप रुक गए और रुक कर क्या कहा तुम बीवी रुको, मैं मौलाना से पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों बोला। मौलाना साहब से आपने पूछा हजरत ऐसा क्यों आपने कहा कि भाई हुन्ना लिबास लकुम अंतुम लिबास, आप उसके लिबास आपकी लिबास, इस उम्र में मोहब्बत का हजरत मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं है। हम इससे बहुत तंग आ चुके हैं, जब इसका हाथ छोड़ते तो दूसरे दुकान में घुस जाते। तो आपको वही सब उन्हीं की बातें कान में समझ में आ रही थी, दूसरे की बात समझ में कहाँ आ रही है। जरा एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो एक हदीस सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने मौलाना सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबका नजराना बढ़ जाए। वैसे ही आप लोग शादी करते हैं तो लड़की वाले से लेते 2 लाख, ऊपर से वो अपाची और लड़के का नाक रहे चाहे थपाची लेता है अपाची। मौलाना निकाह पढ़ाने के लिए बैठा है तो कितना देगा? 1100 रुपया। मौलाना कहा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना, तो क्या कहता है पीछे से खड़ा होकर हजरत इतना नजराना कौन किताब में लिखा हुआ है? हमारा नजराना किताब में नहीं, 2 लाख और अपाची कौन किताब में लिखा है? जहाँ तुम्हारा लिखा उसी के नीचे 5000 हमारा लिखा हुआ। हमारे जैसा मौलवी हो तब इसको समझा।
सुनिए एक हदीस सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अरे ऐसे नहीं यार, तुम लोग थके हुए हो क्या? अरे इसकी तरह बोलो ना जैसे हजरत बायजीद बुस्तामी है, कब्र में डाल दिया गया, फरिश्तों ने कहा मन रब्बू का, तो हजरत बायजीद ने कहा मैं कहूँ रब्बी अल्लाह ये कमाल क्या है, या रब से पूछ ले के बायजीद कौन है। तो आतिफ गैब से आवाज आई है, ए फरिश्तों इसे न जगाओ, ये कब्र में आया है तो इसके मुस्तफा की चादर ओढ़ के आया है। ऐसे ही आशिक को देखा तो मेरे करीब का शरिया ने कहा जहाँ पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। अब सुनिए, किताब का नाम है मिशकात शरीफ। क्या नाम है? मिशकात। आप लोग देखे हैं ना, आपका बच्चा मदरसा में जाता है, मौलाना साहब ने कहा पढ़ो अली पे सो, बे पे सो, ते पे सो, जिम पे जो, एक डंडा मारा तो उसकी माँ कहती है पढ़े न जो बम्बे जो। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? बोलो गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? यही तो आप लोग करबे करने ही। सुनिए मिशकात शरीफ खत्म कर दे, नहीं खत्म कर दे। तो मजमा से एक आदमी नारा लगाओ तो अभी देते हैं। अगर कहीं हम लोगों को रमजान में तरावी में ऐसा माइक मिल जाए ना तो 3 दिन का रोजा नफिल में डाल देंगे हम लोग। ये हाल है। नारा लगाया कि मिस कॉल मारा, अरे नारा ऐसा लगाओ जिससे बातिल भी थरथरा जाए। सुभान अल्लाह बाबू, लेकिन तुम नारा लगाए ये तो ठीक है, लेकिन सर पे टोपी कहाँ है? आजकल लोगों को देखिएगा, नई नई शादी होती है तो दाढ़ी थोड़ा बहुत बढ़ने भी नहीं देता है, और जाकर के नाई के यहाँ बोलता थोड़ा बढ़िया से मालिश करो। जब खूब अब इसको देंगे भर कर देंगे, इसको उधारी नहीं रखेंगे इसका। या अल्लाह जिसने नारा लगाया मौला उसको दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। खराब तो आप हंस रहे हैं, बगैर दाढ़ी वालों को ट्रेन में कौन पीटता हो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। समझ रहे हैं कौन पीटता है? क्या समझदार लोग है, मार खाया तो नहीं बोलेगा। हम भी ट्रेन में सफर करते, हिम्मत है कोई कुछ कह दे, जैसे ही देखता है तो कहता है इसको छोड़ दो, ये बाबा सोया हुआ। दाढ़ी रख लिए तो बाबा हो गए, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वली हो जाओगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हदीस शरीफ सुनिए, जरा सा साउंड बढ़ा दीजिए। हाँ बढ़ा देंगे, बहुत अच्छे आदमी है भाई साहब। आप क्या समझ रहे हो बाबू तुम इनको? सुनो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 203 की हदीस है। अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा अज़म्मा नुक़्ततु सौदा फ़ी क़ल्बी फ़इन ताबा वस्तग़फ़रा सुक़िला क़ल्बा व इन ज़ादा ज़ादा हत्ता तालु क़ल्बा फ़ज़ालिका मुरादुल लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बलराना अला क़ुलूबिहिम मा यक्सिबून। तुम्हारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में काला सा दाग पैदा होता है। जब वो और गुनाह करता है तो पूरा दिल स्याह हो जाता है, और जब दिल स्याह होता है तो फ़ज़ालिका मुरादुल लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बलराना अला क़ुलूबिहिम मा यक्सिबून। फिर वो अल्लाह के जिक्र को कबूल नहीं करता, मिलाद में बैठना कबूल नहीं करता, उलमा के करीब बैठना कबूल नहीं करता। क्या मतलब इंसान का? जब दिल बिगड़ा है तो आंखें बिगड़ गई, आदमी का दिल बिगड़ा है तो जुबान बिगड़ गई, आदमी का दिल बिगड़ा है तो पाँव बिगड़ गया, और जब सब बिगड़ता है तो आदमी उतबा बन जाता है, आदमी शैबा बन जाता है, आदमी वलीद बिन मुगीरा बन जाता है, और जब यही दिल बिगड़ता है तो आदमी अबू जहल रहता है, और जब यही दिल संभलता है तो आदमी सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फारूक आज़म बन जाता है। इसलिए जलसे में दिल लगे तो समझ लेना मेरा दिल अच्छा है, इसलिए ज़िक्र मुस्तफा में दिल लग रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज जलसों का हाल ये है कि जब तक शायर रहेगा
तब तक पब्लिक रहेगी, लेकिन कोई शायर उसकी तरह क्या होगा जिसे शेख सादी कहते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, मैं खींच रहा हूँ मजबूरी में, आप लोग ना हूँ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किस मौलवी ने आपको फतवा दिया है कि शायर को इनाम देना जायज है और मुकर्रिर को देना हराम है? कौन बोला? बोला के लाओ, बोला के लाओ। सही बात। तो इस शायर को इसलिए दे रहा था कि वीडियो में होगा तो कल बीबी को दिखा के कहेगा देख ना मैं क्या दे रहा, तो वो भी 10 वो गाली बकेगी कि हम चप्पल मांगते तो नहीं देता, हम खाने को मांगते हैं तो नहीं देता है, लेकिन जलसे में जाके लुटा रहा था। अरे लुटाओ लेकिन ऐसे नहीं, उस अंदाज से इनाम दिया करो जैसे मेरे मुस्तफा ने दिया है। और आपको नहीं मालूम तो सुनो, एक अल्लाह का वली है जिसका नाम निजामुद्दीन औलिया है, उसका एक गुलाम है जिसका नाम अमीर खुसरू है। एक रात जलसे में हुआ, एक रात जलसे में से अल्लामा खुसरू ने एक शरीफ पढ़ी, हजरत महबूब इलाही से पूछा हुजूर मेरा कलाम कैसा है, मेरी फिक्र कैसी है, मेरे ख्यालात कैसे हैं? क्या तेरा कलाम अच्छा है लेकिन शेख सादी की तरह नहीं। अब जाहिर बात है किसी शायर को कहिए उसका तेवर बिगड़ जाएगा कि मेरा कलाम मजमा दाद दिया, लेकिन ये कहता कलाम अच्छा नहीं। हजरत अमीर खुसरू आ गए, हजरत महबूब इलाही है, रात के सन्नाटे में उन्हें वजू कराया है, चेहरे पे चादर डालकर क्या दिखाया कि मस्जिद नबवी है, साहबाए किराम का मजमा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सादी खड़ा हो जा नाथ पर। हजरत सादी खड़े हुए और कलाम पढ़ना शुरू किया। बलगल उला बे कमाले ही कशफत वजादे जमाले ही हसनत जमीओ के साले ही। यहाँ जाके रुक जाते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं सादी आगे बढ़ो और फरते या रसूल अल्लाह अब इससे आगे नहीं होता। मेरे आका खड़े हुए पेशानी चूम कर का पढ़ो, तब सादी ने कहा बलगल उला बे कमाले ही कशफत वजादे जमाले ही हसनत जमीओ के साले ही। सरकार फरमाते कहते सल्लू अलैहि व आलिहि, पता क्या चला सारी दुनिया का शायर एक तरफ और आशिके रसूलुल्लाह एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा शायर लाओ मुझे दिखाओ, है कोई? अरे उससे बेहतर। मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो सुभान अल्लाह। इतना धीरे से नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, ए अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं मौला सबको करोड़पति बना दे। अच्छा करोड़पति के नाम एक के पर दे दीजिए तो बेहतर रहेगा। किसी को दिखा रहे हैं? मत दिखाओ यार, नबी को दिखाओ। हाँ हाँ, नबी की रजा के लिए दिया करो ना। आप भी देने आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गजब गजब आदमी है, जलसे भी आ गया यार, क्या बता। ये तो जुमा का दिन याद है, इमाम साहब जब शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जअल यौमल जुमअत सय्यदल अय्याम, तो कुछ लोग इमाम साहब को देखता है और कुछ लोग बिस्कुट वाला तगारी ठिकियाता रहता है। जैसे इमाम साहब का अस्सलामु अलैकुम, दूगो पार्ले जी जेब में। इमाम साहब सुबह पूछे खैरियत है, तो कहता मौलाना रहने की तबीयत है कि नहीं? चोरी भी करता है अल्लाह के घर में। सुनो एक मंत्र सुनाता हूँ, किताब का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? जोर से बोलो। आप लोग देखे हैं? काहे को देखोगे तुम लोग? खाली नाबिल देखो। लेट्रिन खाना में बैठा रहेगा, पेपर लेके कहेगा आज की ताजा खबर है, भभुआ में ट्रेन पलट गई है। अबे ये ताजा खबर नहीं है रे मनहूस, खबर वो है जो सहाबा कुरान में पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है इस वक्त 40,000 जो खतीब लेता है वो इस वक्त तकरीर नहीं करता है। वो कहता है 11 बजे माइक दो नहीं तो चला। ये तो मेरा जिगर है कि मौलाना लोगों को अल्लाह ताला तबाह कर दे। कहिए आमीन। काहे बोले आमीन? ये तबाह होने वाले। अरे ये जब तक तुम में है तुमको रोजी दी जाती है और कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं तो कब्र वालों से अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोग हमको जब भी दावत देते हैं तो कहते पहले आप तशरीफ लाइए 4 बजे ताकि भर दिन मच्छर से कटवाइए। 4 बजे आ गए। हमको इन लोगों की दावत पर एक बात याद आई, सुनावे तो सुभान अल्लाह बोलोगे तब ना। सुभान, धीरे से नहीं होगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जलसा अच्छा लग रहा है
तो अच्छा लगेगा नहीं यार, ये मोदी का जलसा थोड़ी, ये तो मुस्तफा का जलसा है। सुभान अल्लाह। इससे भी अच्छा कल आप लोगों को लगेगा, है ना? कल तो इतना अच्छा लगेगा कि एक तरफ लेडीज एक तरफ लेडीज, बीच में तू रहेगा मेडस, वो कहेगा तो ये कहेगा रात भी खराब किया, बात भी खराब किया और पैसा भी नापाक किया। मेरे सरकार फरमाते हैं ए लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे अमाल अच्छे हो तो मन जो जिस कौम के साथ रहेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम्हें रहना है तो किसी सवाल के साथ नहीं, गरीब नवाज के साथ रहो, आला हजरत के साथ रहो, मुफ्ती आजम के साथ रहो, ताकि क़यामत में मुस्तफा इन्हें लेकर कहते हुए चले जो आला हजरत कह रहे हैं, पेश मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, वो रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बात और बताऊं प्यारे, कवाली सुनिए, लेकिन कौन कवाली जो गरीब नवाज सुना करते थे। है सुभान अल्लाह। हम कवाली के मुखालिफ नहीं है, हम कवाली के मुखालिफ, अल्लाह कसम बोला मुखालिफ नहीं है। एक बात बताओ, मसला है, सुभान अल्लाह बोलो तब बताते हैं, जोर से जोर से। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ बहन हमारी माँ बहन, इसलिए कि अल मुस्लिमों मन सलमल मुस्लिमूना कहते हैं, तुम मेरे भाई हो। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई औरत मजार के लिए चलती है, इरादा किया तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाना शुरू कर देते। बेशक लानत बरसाना शुरू कर देते। जब आप मसला समझिए, और ये हम नहीं कहते हैं, हिंदू भाई की किताब है रामचरितमानस, उसमें साफ तौर पर तुलसीदास जी ने लिखा है, यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परतम अवतार विधानस्ति यशो सत्यम परम महाकाले विधानस्तम गुरु निनानास्ते तबो नास्तम सत्य परम विधानस्ति सभा गुरु निनानास्ते मोहाम्मेदा परम दिरानस्तो सभारायम हरिओ। उन्होंने कहा ए लोगों, इसी नारी को समाज में किसी ने पाप कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने गाय कहा, किसी ने सुकून का सामान समझा, लेकिन इन औरतों की खुशनसीबी है क्या अल्लाह के गोद में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरा कोई मैटर है तो देखिए, मसला मैं बता रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि कवाली नहीं सुनना, मैंने ये कहा, अरे बोलो भाई ये बात बोला, कवाली सुनो लेकिन जो बुजुर्गाने दीन सुनते थे वो सुनो। बेशक। अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है, जब कवाली की बात आ गई तो सुनो, महरैरा के एक पीर हैं जिसका नाम है शाह बरकतुल्ला। बेशक। क्या नाम है? शाह बरकतुल्ला। जब शाह बरकतुल्ला के सामने ये शेर पढ़ा गया, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आचे खूबा हमादारन तू तनहादारी, तो एक आदमी ने मजाक उड़ाकर कहा, मौलाना आप कहते नबी सबसे ज्यादा हसीन है, आप कभी देखे हैं? इतना कहा, सरकार शाह बरकतुल्ला ने उसे अपने करीब बुलाया और चेहरे पे हाथ डाल दिया, क्या पता क्या नजर आ रहा है, तो क्या जलवाए रसूल है, और मेरी आंख कह रही है कि मुस्तफा से ज्यादा हसीन मैंने कायनात में किसी को नहीं देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कलमा और कलाम हजरात, आप कवाली सुनो लेकिन बुजुर्गों का जो सेवा है वो तरीके पर सुनो। हम कहाँ मुखालफत करते, हम बरेली नहीं है। आजकल अगर कवाली के खिलाफ कोई बोलता है तो कहता ये लगता बरेली मौलवी साहब नहीं है। हम टनाटन बरेलवी है, हज़ारी मियां के मुरीद हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि कवाली में वो काम न करो जिससे लोग तुम्हारी बुराई करें। कवाली सुनो तो जिस तरीके से सुना जाता लगता है कि उसी पर मैटर पे गुफ्तगू हो रही है। तकरीर खत्म कर दे, अरे बोलो भाई खत्म कर दे। कितने लोग सुनोगे, जरा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलो। मौलाना इखलाक उसी पर बात हो रही थी, उसी पर बात हो रही थी, कवाली पर दूसरी बात हो रही कमेटी। हम कहे शायद आप नाराज, आप लोगों की नाराजगी देख के हमको एक बात याद है, सुनावे
सुभान अल्लाह। अरे दूसरी बात हम समझ गए सरकार मेरे, क्यों घबरा रहे? मैं बरेलवी हूँ और बरेलवी किसी से डरता उड़ता नहीं। अभी सुबरात में हलवा हम लोग खा रहे थे, हमारे मोहल्ले में लोग कह रहा था हलवा का कहीं से सबूते नहीं है। हमने कहा सबूत उबूत छोड़, तू ही बता के चीनी खराब है? बोल भाई खराब है, सूजी खराब है, हमारी मैडम खराब है, बनावे हूँ लाए हम खाए हम, तकलीफ तोरे का है, तकलीफ तुमको क्या है? और सबूत की बात करते तो उठाओ ना, इब्ने माजा शरीफ में साहिब मुसन्निफ ने एक बाब ही कायम किया, उसका नाम रखा है बाबुल हलवा। क्या रखा, जोर से बोलो? बाबुल हलवा। वो फरमाते हैं एक दिन सरकार कहीं से तशरीफ लाए, हजरत आयशा ने बना कर दिया, सरकार ने मुस्कुरा कर खा लिया और दुआ किया मौला ये गजा जो खाएगा मौला उसे बीमारी से महफूज फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम लोग वही करते हैं जो बुजुर्गों ने। अब सुनिए, किताब का नाम है महाशिवपुराण। क्या नाम है? हाला ये दीजिए, दीजिए, खत्म कर। ये आदमी को देख के हमको एक बात याद है, सुनावे? अरे बोलना भाई, हाँ या ना? अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में फरमाते कि वो गधा में वो लोमड़ी में लड़ाई हो गई। किसमें? गधा लोमड़ी में। गधा का काना था आसमान काला है, लोमड़ी का काना था आसमान नीला है। अब दोनों का भाई फैसला कहाँ करावे? तो कहा जंगल का राजा तो शेर होता है ना। दोनों गए, लोमड़ी ने कहा बादशाह सलामत देखिए ये गधा है, ये कहता आसमान काला है, हम लोमड़ी हम कहते आसमान नीला है। तो शेर ने कहा बात तो तुम्हारी ही सही है। तब लोमड़ी सोचने लगी कि अब तो जजमेंट हमारे पक्ष में है। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने कहा लोमड़ी का कान पकड़ो, इसको जेल में डाल दो। कहा ये कैसा इंसाफ है, बात भी हमारी सही और जेल भी हम जाए। तब लोमड़ी से शेर ने कहा तुमको एहसास है कि मुंह किससे लगाया है? समझे आप लोग? समझ गए तो सुभान अल्लाह बोलो ना यार। अब सुनो, किताब का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? भविष्य पुराण अखंड 1 पेज नंबर 76 मंत्र नंबर 414। उसके अंदर साफ साफ ये मंत्र है। क्या है सुनावे? तो नबी के नाम पे एक बार हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलो। इधर वाले लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ये फंसा हुआ है, हम बचे हुए, यही सोच रहे हैं क्या? अरे ये खुश नसीब है कि इसका हाथ नबी के नाम पे उठ रहा है। और आप कब उठाइएगा? आजकल लोग अपने नाम पर तो सब अब दावा करते हैं। मुस्तफा का आशिक अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए मरता है। सुभान अल्लाह। मौलाना अफजल साहब एक शेर पढ़ता हूँ, चले जाए हजरत आप इधर आइए ना, इधर आइए। अल्लाह के वली बिल यकीन वली। अरे वली एक ही तरीके का थोड़ी है यार, बच्चों का वली होता है कि नहीं होता? जी जी। तो उनकी शादी हुई कि नहीं हुई? ये तो वली है। ये अलग बात है कि आप नहीं मानते। मौलाना लोग अगर 4 चक्का से आते हैं तो कुछ पैसा वाला बोलता है मौलाना अपने खरीद लाना थोड़ी। अरे फन्ना के सेठ बाप मरला ना तो दिलाना। यानी 4 चक्का मौली साहब से आवे तो आपको टेंशन। आप चाहते क्या कि मौली साहब टूटी साइकिल से आवे? मौलाना बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो कहा के रमजान में तरावी पर आया होगा तो दिया होगा। हाँ, अजीब अजीब हाल है। रमजान में एक तो ये रोजा रहता नहीं है, जितना है नौजवान मौलाना छोड़ के सब जैसे ही चांद निकलेगा कि सबको गैस्ट्रिक पकड़ लेता है। कुछ रहे ना रहे जेब में डाइजिन का पत्ता, एसी लॉक का पत्ता। जैसे ही नकीब साहब ने कहा तबीयत ठीक है, क्या करे हजरत गैस्ट्रिक तबाह की हुई। एक आदमी रोजा रहता नहीं था, अच्छी बीबी मिल गई, का रोजा रख लो। चैत बैसाख का मौसम आ गया, रोजा रखा, 12 बजते बजते उसका अमचर पंचर सब ढीला। एक लोटा पानी लिया, बाथरूम में घुस गया, कहता अल्लाह हम रोजा इसलिए नहीं तोड़ते कि प्यास लगी है। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं रोजा खुलने का टाइम हो ही गया होगा। यानी शहरी कर रहा है हिंदुस्तान के टाइम से, अफ्तारी कर रहा है लंदन के टाइम से। कितना बड़ा साइंसदान। सुनिए भविष्य पुराण के अंदर ये मंत्र है। महाराज जी ने कहा तमो शरण विदान अस्ति परम अवतार विदान अस्ति सबो से आकाशिता बुदोनास्तम श्री औरो सभा सप्तम महाकाले पुरुषतम विधायस्तम गुरु निनानास्ते काये लोगो मानव
संसार में जब पाप बढ़ा तो उस पाप को मिटाने के लिए मानव संसार में प्रकाश जन्म लिया। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तब अयोध्या के लोगों ने कहा जब जब पूरे अयोध्या में पाप बढ़ा तो रामचंद्र जी आ गए, जब मथुरा में पाप बढ़ा तो कृष्ण महाराज आ गए, जब बंगाल में पाप बढ़ा तो दुर्गा महारानी आ गई, जब दिल्ली में पाप बढ़ा तो महादेव जी आ गया। मैंने कहा महाराज एक प्रकाश है, कभी अयोध्या में जला, कभी काशी में जला, कभी मथुरा में जला, लेकिन इस प्रकाश से मुराद वो नहीं है, बल्कि कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आमना के गोद में एक ऐसा प्रकाश चला है कि वो दुनिया में आया है तो कायनात को रोशन कर दिया है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं, आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमचा किए। ये शेर खराब है तो सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमचा किए, अंधे शीशों में चमचा हमारा नबी। अब ये कैसा प्रकाश है? हिंदू भाई की दूसरी किताब उसका नाम है महाभारत, उसके अंदर भी ये मंत्र है, और ये मंत्र गौरव पुराण के अंदर भी है, और ये मंत्र श्री भागवत श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी है। यदा यदा ही धर्मस्य विलानी नर्मवती भारत सम्मेलन समता दीनास्ते कंचन यदानस्तम परम विदानस्ति सभारस्तो उतार मोहामिदा। चाहे लोगों मानव संसार में जब वो प्रकाशित प्रकाश होगा तो उसकी प्रकाश के अध्ययन को मानव संसार के लोग कबूल नहीं करेंगे तो उनकी शक्ति देखी जाएगी। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? आपके महाभारत में लिखा है कि जिस वक्त रामचंद्र जी ने अपने, जिस वक्त राजा दशरथ ने, जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा, उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम महा, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा शिव जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, है कोई मेरा भगत जो मेरे भाई के प्राण को बचा ले। तो बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप आज्ञा करे, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है, लेकिन मुसलमानों तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है, लेकिन तेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। तो यह पता चला सारे जमाने का बलवान एक तरह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तजदाए मदीना कॉन्फ्रेंस, सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, सुभान अल्लाह। भाई साहब आपके सामने एक आदमी रुकू कर रहे हैं, अगरबत्ती भेजे। अरे जलसे में मत सो, बगल में एक शहर खामोश है वहां सो जाओ, कयामत तक कोई नहीं जगाएगा। अब उसमें सोने का नाम सुन के जवान तो जवान बूढ़ा बोलता है अभी मरने वाले ना, सब दिन यही चक्की चलाएंगे। बूढ़े लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहिए तो क्या कहेगा हजरत पाँव में दर्द हो रहा। हाँ, नौजवान को कहिए तो क्या कहेगा अभी हमारी कोई उम्र हुई है ना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं। गाना पूछो तो ये भाई साहब कहाँ उठे, ये तो ऐसे उठ रहा है जैसे लग रहा है सास को सलाम करने जा रहा है।
आजकल लोग बीवी को सलाम नहीं करता, आप लोग करते हैं? बूढ़े चचा को छोड़िए, जवान लोग भी नहीं करता है। आज जाओ घरे, बीवी को कहना अस्सलामु अलैकुम, देखो उसका टेम्परेचर हाई। फिर कहो अस्सलामु अलैकुम तो दरवाजे पे आके क्या बोलेगी? ये मजाक हमको अच्छा नहीं लग रहा। जैसी बोले कान के जड़ में दो जमा के बोलना, बेवकूफ औरत, सलाम करना मजाक नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक हदीस याद आ गई, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब सुनावेंगे। इतना धीरे से नहीं, अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मौलाना बोलिएगा सुभान अल्लाह। टाइम हो गया? इंटरसिटी छूटी बोल रहा है। इंटरसिटी छूटे वाला? अरे यार आप तो मेरी रूह निकलवा दोगे। हमको एक बात याद है इनकी बात सुन के, एक और लड़की थी, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ ली। कौन वाला इंग्लिश? गुड मॉर्निंग। यही तो तुम लोग बोलोगे। शाद में मौलाना को देखेगा तो बोलेगा गुड नाइट। अच्छा बताओ, किसी का बाप मर जाए उसको जाके खाली कहो गुड नाइट, तो दे झाड़ू से इतना ठोकी ना कि खोपड़ा सही हो जाए। बोलो, मार के गोल नाइट बना दी। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लेकिन नबी का दिया हुआ सलाम कितना अच्छा है। मुस्तफा फरमाते जो मिल जाए सलाम कर लो। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, सलाम करेंगे तो मिलेगा क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलोगे तब। सुभान अल्लाह। ये जोर से तो चुप रहो, तो मुँह चुप है। अरे जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे डॉक्टर क्या बोलता है? किसी को ब्लड प्रेशर है तो सुबह सुबह दौड़ो, बोले बोलता है नहीं बोलता? और ज्यादा तेज हुआ तो कहा अब थोड़ा सा तेज होके हाथ उठा कर बोलो, हाथ उठा कर दौड़ो, ताकि खून का सर्कुलेशन बरकरार रहे। ये लोगों वही बात है, यहाँ तुम बोल रहे हो तो डॉक्टर के एतबार से बीमारी से बचाए जा रहे हो, और मुस्तफा के कहने के मुताबिक जन्नत के हकदार बनाए जा रहे हैं। तो जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, एक पंडित है जिनका नाम है रामचंद्र जी। क्या नाम है? उनके पिता का नाम है राजा दशरथ। क्या नाम है? उनके पिता का नाम है राजा रघु। क्या नाम है? उनके पिता का नाम है पंडित ज्ञानेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? उनके एक मित्र है जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद। वो क्या कहते हैं? हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। बताओ ये शेर हमारा है? पंडित जी का शेर है तो उठ भी नहीं रहा है, और आप मत उठिए, क्योंकि आदमी जब मोटा हो जाता है तो जल्दी नहीं उठाता, और अल्लाह ताला मोटे को पसंद भी नहीं फरमाता। अरे गलत बोला मैं? मोटा आदमी सुस्ती करता है इसलिए अल्लाह को पसंद, और पतला इबादत करता है इसलिए नबी फरमाते जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह कहे तो आप पैसा दे दीजिएगा इज्जत से, नहीं तो वो हाल मत करो कि जैसे जवान लड़की थी, उसने बाप से कहा अब्बा हम इंग्लिश पढ़े हुए हैं। आई देखिए क्या आगे जाएंगे यही लोग। आई लेकिन 50 का होता तब ठीक होता। जो है वह दे दीजिए। अब ये तीनों विचार करके आए, फाटा नहीं ना है। सुभान अल्लाह बोली। सुभान। अरे यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो तुम लोगों से ज्यादा उम्र के है ना, आए हैं। अब सुनो, मैं पंडित दुर्गा प्रसाद का शेर सुनाने से पहले वो बात बता दूं। इंग्लिश पढ़ी थी, उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा हमारी शादी उस मर्द से कराइएगा मौलाना छोड़ के पैसे वाले अमीर आदमी से। उसका बाप खोजते खोजते परेशान हो गया, करे तो क्या करे। लास्ट में एगो 3 जगह फाटा हुआ पैंट पहने हुआ था, चौक पे खड़ा था। उसका बाप सोचा अमीर है, दोनों का रिश्ता तय हो गया। शादी हुई, पहली रात जब शौहर के घर गई तो देखा झोपड़ी का मकान है, इसका तो टेम्परेचर हाई। इसने बाप से कहा, इसने शौहर से कहा मेरे शौहर आप तो कह रहे थे हम अमीर हैं, तो कहा बेवकूफ हम पैसा वाले अमीर नहीं है, हम तबलीगी जमात के अमीर है। अरे समझे आप, अमीर के चक्कर में रहोगे, कोई अमीर नवाज नहीं है। तुम गरीब बन के रहो, तेरे साथ गरीब नवाज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब गरीब नवाज का एक वाकया सुना देता हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए तब। इरशाद बता हो। सो जाइए, बहुत देर के बाद आए तो आपको तो 500 देनी चाहिए मस्तान। हम भी निकाल लिए अपना काम। सुनिए, मैं शेर भूल गया। सुभान अल्लाह बोलो ना।
तुम लोग बोलो मेरे लाल। मौलाना आप इधर आ जाइए, बच्चा सबको एक जगह रहने दीजिए। पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा था हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। अरे यार देखो, एक हिंदू क्या शेर लिखता है, तुमसे होता ही नहीं है। बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती है तो ओला जला लेता। ओला समझते हो ना, घूर घूर, हाँ घूर समझते हो। तो हम कोई श्रीलंका के हैं कि हम नहीं समझे। घूर जला लेगा, जो ठंडी में रात बड़ी होती है, दो चार को बुढ़ा को नींद नहीं आएगा तो कहेगा एगो सुरती मलो ना यार, तो एगो बुढ़ा लेके ऐसे लगाएगा। तब कहेगा अरे यार एगो कहानी कहो ना, तो एगो बुढ़ा कहता एगो राजा था, तो दूसरा कहता लगता जैसे देखे हुआ। नौजवान को पूछो नबी के बाप का क्या नाम है मालूम नहीं है, गाना पूछो तो एक दर्जन में पूरा खानदान। औरत की तो बातें मत करो, वो अगर गाली देने पे आती है तो राजधानी क्या चलेगा उतनी तेज। एक सांस में 7 खानदान खा जाती है, पूरा ले दे के डुबा बोला होता है ना। लेकिन ये शेर पंडित जी का है, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं आगे बढ़ूंगा। हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब सुनिए, पैसा दे के चले गए, हाँ जाइए, उसके लिए नमाज नहीं रोकती तो हम क्या रोकेंगे। एक मसला सुन लो प्यारे, आपको बता दूं, एक वली है जिनका नाम गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। जिनका मजार कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? अजमेर शरीफ। बहुत अल्लाह ताला तुमको नहीं लगा हुआ भाई। इन लोगों को रोकते तो हमको एक बात याद आती है। गोरखपुर के इलाके में एक जगह है कुशिया, कुशीनगर नहीं, कुशिया गांव है। हम तकरीर कर रहे थे, वो लड़का बार बार उठता था, हमने कहा बैठ जाओ, बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ, हमने कहा बैठेगा। जब बैठ गया तो जो कुछ करना था वही कर दिया। सलाम के बाद हम बोले बाबू तुम जा नहीं रहे हो? तो अपनी मादरी जुबान में कहता जय मौलाना चुप रहो। हमने कहा क्या हुआ भैया? बोला जो चिल्ला जात रहे तुमने करा दिया, आप जाएगा। अगर ऐसी बात है तो भैया जा सकते हो, समझ रहे। और अगर ये सोच के जा रहे हो क्या सोएंगे, तो ये इरादा करो आज सोने की रात नहीं, सोया मुकद्दर जगाने की रात है। सुभान अल्लाह। सुनिए मैं आपको बता दूं, एक अल्लाह का वली बिहार का है जिनका नाम मखदूम यहिया मनेरी है। बिहिया के जंगल में इबादत कर रहे हैं। एक पंडित है जिसका नाम है पंडित ज्ञानेंद्र। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? ज्ञानेंद्र। नवरात्रि के दिन हजरत सजदे में है, वो आके पढ़ाना शुरू किया। अखंड मंडलाकारम सत्यम चराचरम गुरुदिहासनम विधायस्तम विदानस्तो सदैशक्ति कृष्ण अवतार विदानस्ति। काहे लोगों मानव संसार में इस कृष्ण के अलावा कोई नहीं। हजरत ने अपना सर उठाया, पूछा क्या मामला है? कहा कि बाबा आप क्या करते हैं? कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं कृष्ण को तलाश रहा हूँ। कहा बताओ मिला कि नहीं? कहा बाबा 12 साल हो गए अब तक के दर्शन नहीं हुआ। हजरत ने कहा मेरे करीब आ जाओ। जैसे ही करीब बुलाया है, अपनी जूती सर पे डाला है। कहा बता क्या नजर आया? कहा बाबा देख रहा हूँ कि बिहिया के जंगल में कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मुझसे कह रहा है ए बेटा ज्ञानेंद्र दुनिया से रिश्ता तोड़ दे, मुस्तफा के गुलामों से रिश्ता जोड़ ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत तजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आप बोले या हुसैन, अब वो सोच रहा है कि शायद मौलाना उल्टी उल्टी कर रहे हैं। हाँ यही आप सोच ही रहे हैं। आप तो चाहते ही है कि मौलाना मर जाए, धर जाए, लेकिन याद रखना ये सब ऐसे नहीं मरेगा, तुमको मार के मरेगा। यो समझ कितना कम पैसा दो, लेकिन इसको तुम्हारे लिए माँ ने दुआ किया है और इसके लिए मुस्तफा ने दुआ किया। सुभान अल्लाह। और कैसी दुआ किया एक बात बता देते, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो। इतना धीरे से नहीं होगा, जोर से बोल।
सुभान और जोर से हम पागल है जो आप बतावेंगे, सुन लो। यही पंडित ज्ञानेंद्र है जिसने कहा था मुख्तसर से मिल जाए जिंदगी मदीने की, सुभान अल्लाह। सदियों पे भारी है घड़ी मदीने की, तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, बड़ी मुश्किल से मिलती है हाजिरी मदीने की। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफा जाने रहमत के सदके जलसे में आने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यही सब बाकी है, लाइए यही सब बाकी रह गया। 15 मार्च को एक नई खबर है, अख्तर परवाज नईमी है, जिया यज़दानी है, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी है और मौलाना आरिफ इकबाल साहब मधुबनी मिसबाही साहब। अब इसका ये मतलब नहीं, आप लहका के नहीं ऐलान किए तो लोग क्या कहेगा, जानो ऐलान जैसे किया उतने छोटा मौलवी साहब। हुजूर शरीफुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह शारे बुखारी एगो जलसे का पोस्टर लिख रहे थे मुफ्ती आजम के सामने, तो लिख दिया फकीर मुस्तफ़ा रजा खान, तो जाके छपाइयों के लिए आया फकीर मुस्तफ़ा रजा खान। लोग पूछा तो कहा कि हम लोग तो सोच रहे थे कि शायद मुफ्ती आजम फकीर है इसलिए फकीर लिख रहे हैं। ऐसा पागल लोग हैं। अरे अल्लामा आरिफ इकबाल बहुत बड़े आलिम, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी बहुत बड़े बड़े आलिम भी हैं और बहुत बड़ा बाल वाले भी हैं और लंबे चौड़े भी हैं, समझ रहे हैं। सब जाकर इसलिए नहीं जाओ कि शफीकुल्लाह के लिए जा रहा हूं, इसलिए जाओ कि वो जलसा मेरे मुस्तफा का है। जा मरतुम बिरियाजिल जन्ना फरतहु ताला मारियाजिल जन्ना। सरकार फरमाते जहां जिक्र होता है वो जगह नहीं रहती, वो जन्नत की क्यारियां हो जाती। तो तुम लोग अभी कहाँ बैठे हो, तो जन्नत में सब लोग जाइएगा कि नहीं जाइएगा? कितने लोग जन्नत में जाइएगा, जरा हाथ उठा के बोलिए। सब लोग जन्नत में जाइएगा ना? मुंह आईना में देखे, नमाज नहीं पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, रोजा नहीं रखता जन्नत में जाएगा, दूसरों की आड़ी छाड़ देता है जन्नत में जाएगा, पड़ोसियों को तकलीफ देता है जन्नत में जाएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानि व यदिही वल मुहाजिर मिन अजरी मान अल्लाह। ऐसे तुम जन्नती हो, लेकिन ऐसा काम करो कि कब्र में जाओ तो फरिश्ता कह दे इसे सोने दो, कब्र में जन्नती आ गया। इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको जन्नती नहीं है तो जन्नती बना दे, और जन्नती है तो अल्लाह मरने से पहले मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व तूबू अलैहि। कलमा शरीफ हाथ उठा के पढ़िए ला इलाहा, सब लोग हाथ उठाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सत्यम ये सत्यम गुरु निनानस्तम परस्तु सतीनास्तम वरदनागे। अस्सलामु अलैकुम।